नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट स्वागत करता हूं माइंड बोर्ड स्टडी में। और आज अपन देखने वाले हैं भारत की ज्योग्राफी का टॉपिक है जनसंख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर एग्जाम के अंदर एक दो प्रश्न अपने को देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए मैं लेके आया हूं आपके लिए जनसंख्या यानी पॉपुलेशन का जो पार्ट है वो लेके आया हूं। तो आज स्वागत है आपका माइंड बोर्ड स्टडी में। और चलिए अपन बढ़ते हैं आगे। आज देखते हैं PYQ टॉपिक वाइज 2020 से 2025 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से जो भी जनसंख्या का प्रश्न आया है वो प्रश्न मैं आपके साथ पेश करने वाला हूं। एक ही क्लास में अपन जनसंख्या को खलास कर देंगे और थ्योरी बेस भी होगा, व्याख्या सहित प्रश्न उत्तर होंगे। क्लास संख्या अपनी 14 है, 14। अपन 13 क्लासें इससे पहले ले चुके हैं, तो अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो फिर एक से शुरू करिए आप। और ये वाली है जो CET, LDC, पटवार वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अपन बढ़ते हैं आगे फटाक से। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो चलिए दोस्तों, अपन पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल यानी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। क्या देखने वाले हैं? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया देखने वाले हैं। और अपन इसमें जानेंगे कि भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी एक नंबर पे कौन है दोस्तों? एक नंबर पे कौन है? चाइना है। कौन है दोस्तों? चाइना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। एक नंबर पर है चाइना, ठीक है दोस्तों। और सेकंड नंबर पे अपने होता है वो है भारत। विश्व के अंदर दूसरा सबसे बड़ा देश यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो है भारत। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। अगर आपको स्पेशल पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 125 करोड़ यानी 121 करोड़ आपको बताना है दोस्तों। वर्तमान में अपने भारत की जनसंख्या है वो 140 प्लस। यहाँ पे प्लस कर देना आप, 140 प्लस, क्योंकि अभी तक जनगणना हुई नहीं है। ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट आती है उसमें अपने को थोड़े बहुत आंकड़े दर्ज हुए हैं, बाकी प्रॉपर अपनी जनसंख्या जो जनगणना है वो अभी तक हुई नहीं है। इसलिए इसकी मान के चल रहे हैं कि 140 प्लस करोड़ जो है वो जनसंख्या हो चुकी है। अब अगर इस 140 के हिसाब से अपन देखेंगे तो भारत विश्व में पहले स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। बाकी मामले तो छोड़ दो आप, पहले स्थान पर है कौन? इंडिया। किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य तथ्य है जो 2011 के जनगणना के अनुसार अपन बातचीत करेंगे। जो भी बातचीत करेंगे वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही करेंगे। कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.08 करोड़, यानी यहाँ CR कर देना, यहाँ पे करो तो भी चलेगा। कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 121 करोड़ यानी 125 करोड़ जनसंख्या भारत के अंदर निवास करती है। जनसंख्या विस्फोट भी हुआ था 2 बार। कोरोना के बाद 2019 के बाद में भी विस्फोट हुआ बहुत सारा, क्योंकि उसकी अभी जनगणना अपने हुई नहीं है, इसलिए थोड़ा कम आंकड़े हैं। और एक बार पीछे और हुआ था, और वो कब हुआ था वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। कुल जनसंख्या 121 करोड़। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? यानी इसमें भी महिला और पुरुष दो भाग बांट देते हैं। तो पुरुष कितने हैं? 62.3 करोड़। कितने? 62.3 करोड़। और महिलाएं कितनी हैं? 58.7 करोड़। तो बाकी वाले कहाँ गए भाई? कहाँ से लाओगे? राजस्थान वाले तो इधर उधर जाके थोड़ा और एक राज्य में जाते हैं। भारत वाले कहाँ जाएंगे? चाइना में या थाईलैंड में? चलिए जहां भी जाना है वो चले जाएंगे। पुरुष है वो 62.3 करोड़ और महिलाएं हैं 58.7 करोड़। आपको स्पेशल याद रखना है पुरुष के अंदर और महिलाओं के अंदर ये प्रश्न। अब वर्तमान में जो RPSC अपना ट्रेंड लेके चल रही है ना, वो ट्रेंड मिलान के बारे में भी हो सकता है। इनमें से कौन सा सही है? पुरुष की जनसंख्या दे देगा, महिला की जनसंख्या दे देगा, कुल जनसंख्या दे देगा, और कब की है वो दे देगा, और उसमें बता देगा आपको इनमें से कौन कौन सी है, सही कौन सा है या गलत कौन सा है, नहीं है या है। उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि पुरुष है वो 62.3 करोड़, महिला है वो 58.7 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन थोड़ा पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, अपन इसके घनत्व के बारे में जानेंगे। घनत्व क्या होता है? जो भी क्षेत्रफल है, तो 1 किलोमीटर इधर मान लो, 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 1 किलोमीटर ही इधर मान लो दोस्तों, और 1 किलोमीटर ही इधर मान लो। इन चारों मतलब वर्ग किलोमीटर के अंदर अगर वो जनसंख्या है निवास करती है,
वो अपने को जनसंख्या घनत्व के रूप में अपन जानेंगे इसको कि इस वर्ग किलोमीटर के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसके हिसाब से अपन जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। तो किसी भी क्षेत्र यानी किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आप समझ गए होंगे, मैंने ये डायग्राम से समझा दिया है, तो आपको मुझे विश्वास हो रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर, इसके एरिया के अंदर जो भी रहने वाली जनसंख्या है वो जनसंख्या घनत्व होगी। और हाँ, पूरे इंडिया की यानी पूरे इंडिया की बाउंड्री के अंदर बाहरी सीमाओं के अंदर निवास करने वाले लोगों का एक औसत निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? औसत निकाला जाता है दोस्तों। तभी जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डायनेस्टी अपन निकाल सकते हैं। व्याख्या इसकी वापिस स्पेशल देख लेना, क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो आप बता देना 382। कितना दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 382 लोग 1/1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर 382 लोगों का निवास है। आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहा है? आई होप आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको सजेशन भी दीजिएगा। मैं आपके एक एक कमेंट का जवाब दूंगा दोस्तों, एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं? जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो 1 नंबर पे कौन आएगा दोस्तों? बिहार आएगा। कौन आएगा? बिहार। 2 नंबर पे पश्चिम बंगाल। 3 नंबर पे केरल, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर तक अपन ने लिया है और यहां तक ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। सबसे अधिक घनत्व वाले राज्य सबसे अधिक कहाँ है? बिहार में जनसंख्या है, पश्चिम बंगाल में है और केरल में है। कहाँ है दोस्तों? बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। और सबसे कम कहाँ है? तो अपन उसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो पहले आप इसको स्पष्ट कर लो कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले अगर स्टेट पूछ लिया जाए आपको इंडिया के अंदर, तो फर्स्ट पे है बिहार, सेकंड पे पश्चिम बंगाल और थर्ड पे है केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले स्टेट कौन कौन से हैं दोस्तों? कौन कौन से हैं फटाफट से बताइए। तो इसमें सबसे लास्ट पे आएगा, यानी सबसे कम में फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे आएगा और थर्ड पे आएगा। फर्स्ट पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो प्रति व्यक्ति में है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अंदर वो सबसे कम है, वो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद मिजोरम, उसके बाद सिक्किम। ठीक है दोस्तों। और 1 नंबर पे कौन है? 1 नंबर पे बिहार है, यानी ये तो अपने सबसे लास्ट में है और ये तो है गिर रहे हैं और इधर चल रहे हैं ऊपर। तो सबसे टॉप में कौन है? तो अपने सबसे टॉप में है बिहार। कौन है दोस्तों? बिहार स्टेट है जो सबसे टॉप में है। और 2 नंबर में अगर पूछ लिया जाए तो पश्चिम बंगाल। कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। याद रखना है आपको, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और 3rd नंबर पे केरल। तो ये लास्ट में अपन देख लेंगे और ये टॉप से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा, सबसे ज्यादा कहां पर है? बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद केरल में, और सबसे कम में तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। याद रखना है आपको 100% में। इसमें आपने को अगले एग्जाम में 100% इस क्लास में से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे और वो आपको सही करके आना है। आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए नए हैं ना, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइबर मेरा कितना हौसला बुलंद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है दोस्तों? पॉपुलेशन ग्रोथ। पहले तो इसको बोलते हैं, आप समझते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ होती क्या है। जनसंख्या में समय के साथ होने वाली वृद्धि को, यानी जनसंख्या में समय के साथ होने वाली वृद्धि, यानी समय समय पर हर 10 साल के अंदर एक बार जनगणना होती है और उसमें अपन देखते हैं, तब पता चलता है कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो और वो भी अलग अलग में दिखाई जाती है, जिसमें साक्षरता में अलग होगी, लिंगानुपात में अलग होगी और राज्यों में भी फर्क पड़ेगा कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है, कौन से में कम है, उसमें भी ऊपर नीचे होती रहेगी।
और एक चीज और है उसमें भी घनत्व के अंदर भी ऊपर नीचे होती रहती है। चलिए आगे इसमें देखते हैं अपन जनसंख्या जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो जनसंख्या में समय समय के साथ होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या के जो जनगणना हुई है तो उसके सरण कौन कौन से हैं वो अपन देखने जा रहे हैं। 1901 से 1921 में 21 के अंदर स्थिर जनसंख्या थी। कौन सी थी? स्थिर जनसंख्या। कब? 1901 में अंग्रेजों द्वारा करवाई गई थी। 1921 से 1951 में धीमी धीमी वृद्धि हो रही थी, बहुत धीरे धीरे धैर्य के साथ अपने चल रहे थे 1951 तक। 1951 से 1981 के बीच में जो एक्सप्लोमेंट होता है तीव्र वृद्धि हुई थी। क्या हुई थी? तीव्र वृद्धि। और कब हुई? 1951 से 1981 के मध्य, 51 से 81 के मध्य में। और जनसंख्या विस्फोट अगर आपको विशेष रूप से पूछ लिया जाए तो 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 की जनगणना के अंदर विस्फोट हुआ था जनसंख्या को लेकर। 1981 से वर्तमान में वृद्धि दर में कमी हुई है, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है। कब तक? 2011 तक। और 11 के बाद में अगर 2011 से 21 का पूछ लेंगे, 21 तो अब होगा नहीं, अब 31 में ही समाप्त होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 31 में अपने जनसंख्या विस्फोट ही कहलाएगी। और तीव्र वृद्धि कब हुई? 1951 से 1981 के अंदर। और धीमी वृद्धि के अगर बारे में पूछ लिया जाए तो 1921 से 51 के मध्य। और स्थिर जनसंख्या का अगर आपको पूछ लिया जाए तो 1951 से 1921 के अंदर। 1921 में भारत को महान विभाजन वर्ष, ग्रेट डिवाइड ईयर, ठीक है, ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है। 1921 को भारत को महान विभाजन वर्ष यानी ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सेक्स रेशियो क्या है भैया? लिंगानुपात के बारे में अपन अभी देखेंगे, थोड़ा जानेंगे। सेक्स रेशियो है जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यानी 1000 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 1000 व्यक्ति हैं, व्यक्ति यानी पुरुष। इसमें किसकी बात हो रही है दोस्तों? पुरुष की बात ही हो रही है। इस पर महिलाओं की संख्या कितनी है? महिला कितनी है तो उसकी जनसंख्या के बारे में अपन बात करेंगे। तो उसे ही लिंगानुपात कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, यानी सेक्स रेशियो होता है लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात 2011 के अनुसार अपन देखना चाहेंगे तो 1000 प्रति व्यक्ति पर 943 महिलाएं थी। कितनी थी? 943। यानी सीधे सट अपन देख लें 57 कम है, यानी 57 आदमी तो सीधा बोंडा मरिया है। जनसंख्या 1000 लोग पुरुष है और 943 महिलाएं हैं, तो एक अपने 57 तो बोंडा ही मरिया। चलो याद रख लो, 57 बोंडा मरिया, 943 लुगाई हैं अपने प्रति व्यक्ति 1000 पुरुष पर। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ज्यादा लोड मत लेना, आप तो सिर्फ मैं आंकड़े बता रहा हूँ, वो आंकड़े याद करके आप निकल जाना यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के अंदर आपके प्रश्न से होने चाहिए, कैसे हो, हंसी मजाक से हो, ठिठोली करने से हो, दौड़ने से हो, रोने से हो, तो रोके आप एग्जाम पास कर सकते हो कि नहीं हो मुझे पता नहीं। बाकी अगर जैसे भी आपके चैप्टर तैयार हो रहा है ना तो उसी तरीके से कर लो। आपको अगर सो के पढ़ने में मजा आ रहा है तो सो के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता क्या है? लिटरेसी रेट क्या है? ये भी अपन देख लेते हैं। अभी जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उन्हें साक्षर कहा जाता है। अरे आपको तो ध्यान ही है, साक्षरता दर क्या है, यानी साक्षर किसे कहते हैं? तो फिर पढ़े लिखे लोगों को साक्षर कहा जाता है। इसकी कुल साक्षरता कितनी है वो बताइए। भारत के अंदर 70.04 है, यानी 75% लोग पढ़े लिखे हैं। लगभग में आप अगर लगभग में देखना चाहेंगे तो 75% लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको अपने साइन हस्ताक्षर करने आ रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं। समझने वाले बड़े बूढ़ी जो बिना पढ़े लिखे थे वो तो समझने में वो होशियार थे, चलो अपन मान रहे हैं। तो फिर 75% है जो लगभग साक्षरता दर में पढ़े लिखे लोग भारत में निवास करते हैं। पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? तो 82.14, यानी 82.5% लोग हैं, यानी 82% लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग, मतलब पुरुषों में जो है वो पढ़े लिखे 82% है। और महिलाएं के अंदर 65% आप मान सकते हैं, बड़ा 65 या 66 मान लो, 66% महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी हैं, वो साक्षर हैं। कौन है? पढ़ी लिखी या साक्षर महिलाएं कितनी है? 66%। और पुरुष कितने हैं? 82%। इसका मतलब महिलाओं की साक्षरता दर अभी तक कम है। और अब जो
जनसंख्या 2027 में शुरू होके कंप्लीट होगी 2031 तक, उसमें अगर क्या पता बराबर में भी आ जाए, ऊपर नीचे भी हो जाए, पुरुष पीछे भी चले जाए स्थिति यह हो रखी है। चलिए आपको समझ में आ गया। लिटरेसी रेट क्या है? पुरुष की साक्षरता दर 82.14, महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 और कुल साक्षरता दर है वो 75% यानी 74.04% है। आगे बढ़ते हैं, अब अपन कर लेते हैं थोड़े प्रश्न उत्तर। आप हमारे चैनल पे अगर नए नए हैं ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है वो आप नहीं मैं समझ सकता हूं। आप तो बस सब्सक्राइब करके बताइए हमको। अब पढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? इसका सही आंसर दीजिए। जनगणना जो होती है वो एक वर्ष, एक बार में कितने सालों के बाद में एक बार में होती है? तो इसका सही आंसर 5 साल में, 15 साल में, 10 साल में या प्रतिवर्ष जनसंख्या होती है। इस बार तो भाई साहब 2011 के बाद में 16 साल होने लग गए हैं, हुई नहीं है। चलो इसमें तो 16 है नहीं, तो अपन इसमें सही आंसर है इसका 10 सालों के अंदर एक बार होती है, 10 सालों के अंदर एक बार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जनगणना का विषय, अब इसके बारे में थोड़ी अपन व्याख्या करेंगे कि व्याख्या भी उस हिसाब से करेंगे ताकि आपके प्रश्न गलत नहीं हो। तो अपन अभी देखने वाले हैं जनगणना विषय, यानी जो पॉपुलेशन है वो उसका सब्जेक्ट क्या है? संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय है। संघ सूची का मतलब क्या होता है? कमेंट को बॉक्स करके बताइए, या फिर अपने पॉलिटी की क्लासेस चल रही है वहां से आराम से पढ़ के आप समझ सकते हैं कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मैं भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इस क्लास को पूरा करने में अपने जितना बड़ा के लाए हैं उतने ही अपन एक बार देखेंगे, उसके बाद में भी पढ़ सकते हैं। मैं तो आपके साथ ही हूँ हर समय, 15 दिन तो मेरे को हो गए शुरू किए, आपके साथ ही बैठा हूँ। आप लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे क्या पता। सर्वप्रथम जनगणना 1872 के अंदर, भारत के अंदर सबसे पहले जनगणना कब हुई? 1872 के अंदर। किसके काल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई। कब हुई दोस्तों? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। प्रथम जातिगत जनगणना, अब वर्तमान में भी एक नियम निकाला गया है, केंद्र सरकार द्वारा बिल लाया गया है जिसमें जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। तो ये प्रथम जातिगत जनगणना है वो 1931 में हुई थी, सॉरी कब हुई थी? 1931 के अंदर जातिगत जनगणना हुई थी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रथम वाले में बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। मैं पहले ही आपके लिख देता हूँ, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ ताकि आप आराम से इन प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से अपने नोट्स में लिख कर रखें, ताकि कभी भी किसी भी वक्त आप इसको पढ़ के तैयार कर सकते हैं वापिस। एक बार आप आराम से पढ़ लोगे ना तो याद तो हो जाएगा, फिर 2-4 बार रिवीजन किया तो कंठस्थ हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर्वप्रथम जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। प्रथम जातिगत जनगणना है वो 1931 में की गई थी। और फिर वापस पूछा है प्रथम व्यवस्थित जनगणना, पहली बार में व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? 1881 के अंदर हुई थी। किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। जनसंख्या 2011 क्रमानुसार यानी 15वीं जनगणना है, यानी 2011 से पहले, सॉरी 2011 से पहले अगर अपन देखना चाहेंगे तो 15 बार पहले जनगणना हो चुकी है। और स्वतंत्रता प्राप्त यानी 1947 के बाद 7वीं जनगणना है। और जनगणना 10 वर्षों में होती है। आपको विशेष रूप से मैंने पहले ही बता दिया था कि 10 वर्षों में होती है, वो तो आपकी समझ में आ ही गया है। 2011 से पहले 15 बार, स्वतंत्रता के पश्चात 7वीं बार जनगणना हुई थी। 2011 वाली 7वीं नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे। कब? 2011 वाली जो जनगणना है वो 7वें नंबर पर है। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। उसके बाद में 1872 से लेकर 2011 के बीच में कितनी बार जनगणना हुई है? तो 15 बार हुई है। कितनी बार हुई है? 15 बार जनगणना हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना है, यानी 2011 की वी है यहाँ पे, 2011 की जनगणना है। कौन सी जनगणना है? तो अपन पीछे देख के आए, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। कौन सी है दोस्तों? 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। 2011 की जनगणना के ऊपर भारत सरकार ने 500 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। 2011 से पहले कितनी बार हो चुकी है?
15 बार होगी ये। स्वतंत्रता के बाद 2011 की जनगणना कौन सी है? वो है 7वीं। कौन सी है दोस्तों? 7वीं है जो जनगणना 2011 वाली जनगणना कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी? यानी भारत देश आजाद हुआ, उसके बाद में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? देश तो आजाद कब हुआ था? 1947 में। कब हुआ था? स्वतंत्रता कब हासिल की थी भारत देश ने? तो स्वतंत्रता हासिल की थी 1947 के अंदर। और इसका सही आंसर होगा 1951 के अंदर पहली जनगणना हुई थी। यानी स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में की गई थी। बढ़ते हैं आगे। यदि 1921 को भारत की जनसंख्या की वृहद विभाजन वर्ष कहा जाता है, तो 1951 को जनसंख्या में भारी वृद्धि का प्रारंभिक वर्ष की संज्ञा दी जा सकती है। 2021 के अंदर अगर वृहद विभाजन जो जनसंख्या वर्ष अपन कहा जाता है ना, 1921 को भारत की जनसंख्या का वृहद विभाजन वर्ष कहा जाता है, तो 1951 को जनसंख्या में भारी वृद्धि का प्रारंभिक वर्ष की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। 2001 से 2011 के मध्य, यानी 2001 से 2011 के मध्य कौन सी? स्वतंत्रता के पश्चात 7वीं जनगणना। और टोटल स्टार्ट करें, कब से स्टार्ट हुई अपने जनगणना? तो वहां से लेकर 1872 से लेकर 2011 तक 15वीं जनगणना। कौन सी? 15वीं जनगणना। याद रखना है 2001 से 2011 के मध्य भारत में जनसंख्या के दशक वृद्धि दर, यानी दशक वृद्धि दर क्या रही थी? किसकी? 2001 से 7वीं जनगणना और 15वीं जनगणना के बीच में अपना रेशियो है जो बढ़ोतरी का, यानी वृद्धि दर है, वो ग्रोथ का कितना रहा था? तो इसका सही आंसर 21.5%, 17.7%, 17.5% या 17.2%। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो गया 17.7%। कितना होगा? 17.7% दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में देश की कुल जनसंख्या 18.169 करोड़, यानी 17.7% की वृद्धि हुई। अगर आपको जनसंख्या पूछ ली जाए ना कितनी जनसंख्या बढ़ी थी, तो 18 करोड़ जनसंख्या बढ़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? अपन पीछे थ्योरी के अंदर अभी अभी हाल ही पढ़ के आए हैं। अगर आपको याद है तो फटाफट से आंसर कीजिए, कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए। क्यों भोपा बना रहे हो मेरे को? मैंने अभी अभी थ्योरी करवा के आया हूँ, सेक्स रेशियो का मैं अभी अभी करवा के आया हूँ ना आपको पीछे टॉपिक। तो बताइए इसका लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है दोस्तों। कौन सा है? केरल है। लिंगानुपात का मतलब क्या है? 1000 पुरुष, उसके ऊपर 943 महिलाएं, तो फिर कम कितने रहे? मोंडा कितना मरो बता दो। चलिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। यानी केरल स्टेट के अंदर महिलाएं ज्यादा हैं। कितनी? 84 महिलाएं ज्यादा हैं। आप बिहार भाग रहे हो क्यों भाई? यहाँ पे ज्यादा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, यानी सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? हरियाणा में। प्रति 1000 पुरुषों पर 800, इतनी कम? चलो पढ़ लो यार। 879 महिलाएं हैं जो 1000 पुरुषों पर है, तो फिर 131 कम है और उधर 84 ज्यादा है, तो भी कम ही पड़ रही है कहीं भी जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2001 से 2011 के मध्य निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम दशक ये जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी? यानी 2011 से लेकर 11 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि अंकित की गई थी दशक के अंदर, तो वो कौन सा स्टेट है जिसमें वृद्धि अंकित की गई थी? यानी सबसे ज्यादा वृद्धि किस स्टेट में हुई थी? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या त्रिपुरा? त्रिपुरा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका क्या आंसर होगा सही? त्रिपुरा तो नहीं है दोस्तों। क्या है? त्रिपुरा तो नहीं है, क्योंकि वो छोटा स्टेट है। सबसे ज्यादा होगी वो है अपने आंध्र प्रदेश। क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं ना, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा दोस्तों, जरूर करना पड़ेगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व मैंने आपको पहले बताया हूं,
1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और इधर भी 1 किलोमीटर। इसके बीच में जो लोग रहते हैं, इसमें जो लोग इसके बीच में रहते हैं, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जो भी लोग रहते हैं, इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, असम या आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। फटाफट से इसका सही आंसर दीजिए। अरुणाचल प्रदेश में तो आप सबसे कम जनसंख्या घनत्व ही है। क्या है? सबसे जनसंख्या घनत्व जो कम है वो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जन घनत्व कितना है, यानी प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो अभी मैं आपको थ्योरी में करवा के आया हूं, 382 है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है औसत। ठीक है दोस्तों, औसत मतलब इंडिया का पूरा अगर मान ले अपन तो है कितना? इंडिया का है जो 382 है। राजस्थान का रेशियो अलग पड़ता है, वो अपने राजस्थान भूगोल के अंदर करवाऊंगा मैं आपको प्रश्न उत्तर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी की दृष्टि में निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान से बड़ा है? यानी 2001 की जनगणना के अनुसार, मैं 11 के नहीं पूछ रहा हूं, मैं 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा हूं, आबादी की दृष्टि से कौन सा राज्य राजस्थान से बड़ा है? तो आप इसका आंसर बताओ फटाफट से। गुजरात, उड़ीसा, पंजाब या महाराष्ट्र? इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस शहर में जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक उससे सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, वो किस स्टेट की है या किस शहर की है? इसके बारे, सिटी के बारे में पूछा है। स्टेट का आपको पूछ लिया जाए तो कहां पे था अपने दोस्तों? बिहार में था। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई? इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा मुंबई। क्या होगा? मुंबई या बम्बई या बॉम्बे, वो एक ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? कितना मजेदार प्रश्न आया है। पिछले प्रश्न में क्या था? सर्वाधिक शहर पूछा था, सबसे ज्यादा वाला। अब पूछ रहा है अपने सूरो जिला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? जिला पूछ रहा है। सबसे ज्यादा जनगणना जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? संबलपुर कहाँ पड़ता है? एमपी में। गाजियाबाद यूपी में। ठाणे महाराष्ट्र में। जोधपुर राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, इसका बारे में आंसर बताइए फटाफट से। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो इसका सही आंसर होगा फटाफट से ठाणे। कहाँ पे? महाराष्ट्र, ठाणे। कौन सा होगा दोस्तों? ठाणे महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अकेला भारतीय राज्य जिसमें 2001 की जनगणना की तुलना में जनसंख्या में कमी पाई गई थी या गिरावट पाई गई थी, ऐसा कौन सा स्टेट है 2011 की जनगणना के अनुसार अकेला राज्य है जिसके अंदर कमी दर्ज की गई थी 2001 के हिसाब से? क्या होगा दोस्तों? 2001 के हिसाब से 2011 में जनगणना में कमी आई थी। गोवा, महाराष्ट्र, नागालैंड या केरल? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नागालैंड। क्या होगा दोस्तों? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए। राजधानी क्या है दोस्तों? किसकी? नागालैंड की। फटाफट से बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है? टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, 30 मिनट से ज्यादा बढ़ गए हैं। फटाफट से आंसर कीजिए। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर? इसमें क्या पूछ रहा है प्रश्न, पहले ध्यान से पढ़ो उसको। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? जैसलमेर में 17। ठीक है दोस्तों, ये मैं बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर की जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान में सबसे कम है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यानी जैसलमेर है जो सबसे बड़ा है। डेजर्ट भी आता है इसमें। भारत में कौन सा जनसंख्या वर्ष जनसंख्या का विभाग वर्ष कहा जाता है? जनसंख्या की विभाग का वर्ष कब कहा जाता, किस सन को कहा जाता है? 1921 का इसका सही आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? 1921। इसका कारण क्या है? जन्म दर, जन्म दर व उच्च दर, मतलब उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर जो है
वो इस विभाग मतलब विभाग का वर्ष कहा जाता है। किसके कारण कहा जाता है? क्योंकि जन्म दर और उच्च दर, जिसमें 1921 के बाद में जो है वो जनसंख्या बढ़ती रही है। 1921 की जनगणना के बाद जनसंख्या बढ़ती रही है, जनसंख्या बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए इसको विभाग का वर्ष कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में जनगणना वर्ष 2011 में साक्षरता दर क्या थी? अभी अभी मैं पढ़ा के आया हूं आपको। सही आंसर क्या है इसका फटाफट बताइए। 76.04। इसमें पुरुषों की क्या थी ये कमेंट करिए आप। इसमें महिलाओं की क्या थी ये बताइए आप। पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? 80.9%। महिलाओं की कितनी है? 66.6%। और कुल कितनी है? 76.04%। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा घटक आयु लिंग पिरामिड में परिलक्षित नहीं होता है? ये प्रश्न है जो सीईटी 2024 के अंदर आया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा घटक आयु लिंग पिरामिड में परिलक्षित नहीं होता है? जनसंख्या घनत्व, प्रतिशत में महिला सदस्य, प्रतिशत में पुरुष सदस्य, प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत। इसका सही आंसर होगा अपने दोस्तों जनसंख्या घनत्व जो है आयु लिंग पिरामिड में परिलक्षित नहीं होता है। ये वाला जो प्रतिशत में महिलाओं का सदस्य है, पुरुषों का सदस्य है, या प्रत्येक आयु वर्ग के पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत है, वो परिलक्षित होते हैं। और ये जो जनसंख्या घनत्व होते हैं वो आयु लिंग पिरामिड में परिलक्षित नहीं होते हैं। बढ़िए आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम महिला साक्षरता प्रतिशत पाई गई है? यानी ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा पाई गई थी? तमिलनाडु अपने केंद्र शासित प्रदेश है नहीं, केरल अपने है नहीं, पंडुचेरी या फिर दिल्ली के अंदर पाई गई थी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? फटाफट से बताइए। अच्छा, राज्य यहां पूछा है, ठीक है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम महिला साक्षरता दर प्रतिशत पाई गई थी, केरल के अंदर पाई गई थी। किसमें पाई गई थी दोस्तों? केरल में पाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में उच्चतम साक्षरता प्रतिशत है? यानी सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसमें है? तो केरल में सबसे पढ़ाई ज्यादा होती है। और वहां पे कौन से दल की सरकार बनी हुई है ये बता सकते हैं आप? कौन सा दल ऐसा केरल में कौन सा दल है जिसकी सरकार रहती है और हमेशा ही वही रहती है? आप कमेंट करके बताइएगा और कारण बताइएगा, क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं इसीलिए बेवकूफ कम बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश की स्वास्थ्य सांख्यिकी एवं उस सूचकांक मुख्य किस दर से घटने से पता लगता है? शिशु दर, मृत्यु दर, अशोधित जन्म या आयु विशिष्ट मृत्यु दर? इसका सही आंसर होगा शिशु दर हो है। उसमें स्वास्थ्य सांख्यिकी का उचित है जो सूचकांक मुख्य दर के अंदर घटने का पता चलता है किसमें? शिशु दर में। चलिए आगे दोस्तों, आगे क्या चलते हैं। अपनी क्लास होगी खत्म, चलते हैं, मिलेंगे अपन कल वाली क्लास में। इसलिए आज की क्लास हो गई अपने पूरी। मैं आपको वापस रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कि क्लासें कैसी लग रही हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।